लेकिन ज्योति राणा जी, बार बार विपक्ष ये सवाल क्यों उठा रहा है कि सरकार जो है वो अध्यादेश के जरिए ही कानून ला रही है। सरकार चाहे तो पार्लियामेंट में पहले कानून लेकर आए और कानून बनाए, लेकिन अध्यादेश के जरिए बैकडोर से कानून सरकार क्यों ला रही है? जी जी आशीष जी, ये जो लड़ाई चली आ रही है ये आज की लड़ाई नहीं है। ये तो लड़ाई सेंटर और स्टेट की काफी पहले से ही चली आ रही है। तो ये कहना कि आज ये बोल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, इसको ये गलत होगा। लड़ाई तो इनकी बहुत पहले से चली आ रही है कि पावर में क्या हो, ये सारी अथॉरिटी क्या स्टेट के पास होनी चाहिए या ये सारी अथॉरिटी सेंटर के पास जानी चाहिए, जो ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग को लेकर के अब जो टॉपिक आया है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट पास करा उसमें अथॉरिटी दे दी गई है स्टेट को। लेकिन जब ऑर्डिनेंस आया तो ये बिल्कुल आपने सही बोला कि हम वेट भी कर सकते थे, उसमें ऑर्डिनेंस वेट कर सकते थे ऑर्डिनेंस पास करने से पहले कि जब सेशन में हो पार्लियामेंट तब ये ऑर्डिनेंस आए, तब ये बिल पास करा जाए। लेकिन क्योंकि इसमें पहले ही कर दिया गया है और इवन उन्होंने जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हुई और तुरंत इन्होंने जो बीजेपी वेट ही कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो और तुरंत ये ऑर्डिनेंस पास करा जाए ताकि वो भी उसमें आगे कुछ ना कर पाए। तो इन्होंने जो ये ऑर्डिनेंस पास करा है इसमें किसी को पावर ज्यादा या कम तो नहीं दी है। ऑर्डिनेंस में कमेटी बनाई गई है, कमेटी में हेड जो है वो सीएम को ही बनाया गया है और सीएम के साथ 2 मेंबर्स और रखे गए हैं जो कि हमारे जो है प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी रहेंगे। और इसमें मेजोरिटी का जो डिसीजन होगा वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये वेट कर सकते थे, वेट करने के बाद पार्लियामेंट में ये लॉ पास करा जा सकता था। लेकिन क्योंकि सारी पावर जो है सिर्फ तब तक के लिए 6 महीने वेट, 6 हफ्ते वेट करना, 6 महीने वेट करना जब पार्लियामेंट सेशन में आए, तो जी। उसका वेट करने से पहले सारी पावर तब तक केजरीवाल जी के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ही रहती। और जो सारे ऑफिसर हैं जो कि इसको अपोज ही कर रहे थे, उन्होंने तो धरना तक दे दिया था सेंटर के सामने जाकर के कि जो मनमानी चल रही थी, जो कि बीजेपी भी बोल रही है कि केजरीवाल सरकार अपनी मनमानी कर रही थी सरकारी ऑफिसर के सामने। तो जी। उस पीरियड की वो मनमानी चलती रहती, केजरीवाल जी की अपनी मनमानी चलती कि उन्हें जिनको ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करते, जिनको उन्हें अपॉइंट करना है वो अपॉइंट करते। तो वो चीजें रोकने के लेकिन अभी लिए कानूनी रास्ता तो है ज्योति राणा जी, क्योंकि एम रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अध्यादेश का पुनर्निरीक्षण यानी एक बार उस पर फिर से विचार किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। यानी कोर्ट यह तय करेगा कि अध्यादेश लाना सही है या नहीं है, अध्यादेश सही है या नहीं है, यह कोर्ट तय करेगा। इसको लेकर और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, वो नजीर क्या कहती है? जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये चीज जो है अगर ऑर्डिनेंस को चैलेंज भी करना है तो ये पार्टी जिसको भी अपोज करना है, चैलेंज करना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उसको जो है देख सकती है और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसमें अगर ऑर्डिनेंस पास हुआ है तो ये बिल्कुल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था, जो मई में 11 मई को जजमेंट आया है और 19 मई को जो ऑर्डिनेंस आया है, तो इसमें बिल्कुल नहीं है कि इस ऑर्डिनेंस में बिल्कुल अपोज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को और ओवर रूल कर रहा है। ओवर रूल नहीं कर रहा है ये। लेकिन हाँ, इसमें जो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बैलेंस होना चाहिए, सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऑर्डिनेंस ने भी वही चीज देखते, ऑर्डिनेंस में भी सेंटर ने भी वही देखते हुए कि एक बैलेंस होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसमें उन्होंने चीफ मिनिस्टर को ही हेड बनाया उस अथॉरिटी में। और उस अथॉरिटी में हेड बनाने के बाद 2 मेंबर्स में उन्होंने ऐड करे। जी। लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें आशीष जी, आई एम नॉट फेवरिंग और अपोजिंग एनीथिंग, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें तो जो कंप्लीट पावर है वो एलजी के पास ही है अभी तक, ऑर्डिनेंस का अगर देखा जाए तो।